श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, मोहे राम जी का नाम अति प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मोहे राम नाम है अति प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मोहे राम नाम है अति प्यारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर विहार, कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाज। ऋषि आयशु आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाष। पथ गति कुशल साथ सब लीन, चले चित्रकूट चितु दीन। राम सखा कर दीन लागु, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रतु धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदुबानी। राम बास थल विटप विलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोग। देख दशासुर बरसई फूला, भई मृदुमयी मघु मंगल मूला। किए जाई छाया जलद, सुखद बही वर जात। तस मघु भयउ न राम कह, जस भा भरतई जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेर। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। ये बड़ी बात भरत कही नाई, सुमिरत जिनई राम मन माही। बारक राम कहत जग जे, होत तरन तारन नर तेव। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसने हो मघु मंगल दाता। सिंध साधु मुनिवर अस कह, भरतई निरखि हरषु हिय लय। देखि प्रभाव सुरे सही सोचो, जगु बल भलई पहुँच कहूँ पहुँच। गुरु सन कहो करे प्रभु सोय, रामई भरतई भेंट न होय। राम सकोचि प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरन चैती, करे जतनु छलु सोधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर विहारी। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटि परई सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जाने, अब कुचाली करी होए हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुबाहु, निज अपराध रिसाई न काहू। जो अपराध भरत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकं वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानई दुर्वासा। भरत सरिस को राम सने, जगु जप राम राम जप जेहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मनउ न आनिय अमरपति, रघुवर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोषो दशरथ अजिर विहार। सुनु सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम प्यार। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैरु अधिकाई। जदपि सम नहीं राग न रोष गए न पाप पूर्ण गुण रोसु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करई तो तस फल चाका। तदपि करई सम विषम विहार भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस राम सगन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानित जऊ कुटिलाय भरत पद प्रीति सुहाय। राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर बहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोषो दशरथ अजर विहार। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयस अनुसार। स्वारथ विवश विकल तुम हो भरत दोषु नहीं राउर मोह। सुनि सुरवर सुर गुरवर बानी भा प्रमोद मन मिटी गलानी। वर्षि प्रसून हरसि सुर राव लगे सराहन भरत सुभाव। ए विधि भरत चले मग जाय दशा देखि मुनि सीध सिहाय। जब राम कहले उषा सा उमगत प्रेम मनऊ चौपास। द्रवहि वचन सुनि कुलिश पसाना पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमुनि आय निरखी निर्लोचन जल छाय। रघुवर वरन विलोकि वर वारि समेत समाज। होत मगन वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोषो दशरथ अजर विहार। जमुन तीर ते दिन करिबासु भयो समय सब सबई सुपासु। राते घाट घाट की तरने आई अगणित जाहि न बन। प्रात पार भय एक ही खेवा तो श्री राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाय साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आचे राज समाज जाई सब पाँच। ते पाछे दो बंधु पया दे भूषण वशन वेश सुटि साध। सेवक सुहृद सचिव सुत साता सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम वास विश्रामा जय तय करे सप्रेम प्रणाम। भगवासी नर नारी सुनि धाम काम तजि धाय। देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोषु दशरथ अजिर विहार। कहीं सपेम एक एक पाए राम लखन सखी होय किनाय। वह वरन रूप सोयाल सील स्नेहु सरिस समचाल। वेशु न सो सखी सिय न संगा आगे अनिचली चतुरंग। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेद सखी संदेह होय भेद। तासु तरक दिय गन मन मान कहे सकल ते समन सयान। ते सराय बानी फुरि पूज बोली मधुर वचन तिय दूज। कहे सपेम सब कथा प्रसंगु जय विधि राम राज रस भंगु। भरतई भौरि सराहन लागे सील स्नेह सुभाय सुभागे। चलत पया देखात फल पिता दीन तजि राजु। जात मनावन स्वर्ग वरै भरत सरिस को आजु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी भायप भक्ति भरत आचरण कहत सुनत दुख दूषण हरनो जो किछु कैब थोर सखी सोय राम बंधु अस काहि न होय हम सब सानुज भरत देखे बहिन धन्य जुवती जन लेख सुनि गुण देखि दशा पछिताई कह कह जन जोग सुत नाई को कह दूषण राइन नाय विधि सब कीन हमई जो दाहिन हम कह लोक वेद विधिहीन लघुति कुल कर तूति मलिनी बसे कुदेश कुगाम कुवाम कह दर्शु पुण्य परिणाम अस आनंद अचिरज प्रतिगामा जन मरुभूमि कलप तरु जाम भरत दर्शु देखत खुले मगलो गन कर भाग जनु सिंगल बासिन भयो विधि बस सुलभ प्रयाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी निज गुण सहित राम गुण गाता सुनत जाय सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधाम निरखि निर्मज्जय करे प्रणाम मने मन मागई वरुए हो सिय राम पद पदुम सने मनै किरात कोल वनवासी बैखानस वटु जति उदासी करि प्रणाम पूछई जैते तेई बन लखन राम भय देहि ते प्रभु समाचार सब कह भरते देख जन्म फल लय जे जन कह कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेख ए विधि बूझत सबई सुबाने सुनत राम बनवास कहान तेई बासर बसी प्रात हित चले सुमरि रघुनाथ राम दर्श की लालसा भरत सरिस सब साथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी मंगल सगुन होई सब काऊ पर कहीं सुखद विलोचन बाहु भरतहि सहित समाज उछाव मिले राम मेटई दुख दाहु करत मनोरथ जस जिय जाके जाय स्नेह सुरा सब छाके शिथिल अंग पग मग मग डोले विवल वचन प्रेम बस बोल राम सखा ते समय दिखावा सैल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पैतीरा सिय समेत बासई दो वीरा देखि करई सब दंड प्रणाम कहीं जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन असराज समाज जन फिर अवध चले रघुराजु भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकई न शेषु कहीं अगम जिमि ब्रह्म सुख ऐ मम मलिन जनेषु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहारी सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर ढर के जलु थलु देखि बसे निसिबीत कीन गवन रघुनाथ प्रीते यहाँ राम रजनी अवशेष जागे सिय सपन अस देखा सहित समाज भरत जनुआर नाथ वियोग ताप तन ताए सकल मलिन मन दीन दुखार देखी सासु आन अनुहार सुन सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच वस सोच विमोच लखन सपन यह नीक न होय कठिन कुचाह सुनाई कोई अस कई बंधु समेत नहान पूज पुरारी साधु सन्मान सुर मुनि विंदी बैठे उतर दिशि देखत भय नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए
तुलसी उठे अवलोकि कारण कहा चित सक चित रहे सब समाचार की रात को लने आई ते अवसर कहे सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने हजल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार बहुरी सोच बस भेसिय रवनो कारण कवन भरत आगवन एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी सो सुनि रामय भाति सोचो इत बिद वच इत बंधु सकोच भरत स्वभाव समझि मन मान प्रभु चित हित थिति पावत नाई समाधान तब भाय जान भरत कहे महु साधु सयान लखन लखे प्रभु हृदय खबारो कहत समय समनीति विचार बिन पूछे कहूँ कछुँ गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपने समझी कहूँ अनुगामी नाथ सुविद सुटि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिए आप समान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर विहार विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होई जनाय भारत नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना तेउ आजु राम पद पाय चले धर्म मर जाद मिटाय कुटिल कुबंधु को अवसरुता की जानी राम बनवास एकाक करि कुमंत्रु मन साजि समाज आय करे आकंटक राजु कोटि प्रकार कलपि कुटिलाय आए दल बटोरी दो बार जो जिय हो तिन कपट कुचाली कई सो हाथी रथ बाजी गजाली भरत दोष दे को जाय जग बोराई राज पद पाय शशि गुर तिय गामी नग सु चढ़े भूमि सुर जान लोक भेद ते विमुख भा अदम न बेन समान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार शेष बाहु सुरनाथ त्रिशंकु कई न राज मद दीन कलंकु भरत कीन यह उचित उपाव रिपुरिन रंचन राखब काव एक कीन नहीं भरत भलाय निध ने राम जाने असहाय समझ पर सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख पेख इतना कहत नीति रस भूला रस रन विटप पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीश रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाष अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमें उपचार न थोरा कह लगी सही रहे मनु मारो नाथ साथ धनु हाथ हमारे क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जनु जान लाते मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहार उठि कर जोरी रजाय सुमागा मनो वीर रस सोवत जाग बांधि जटा सिर कटि घसी बाता साजि सरासनु साय कुहाता आजु राम सेवक जसुले भरते समर सिखावन देओ राम निरादर कर फल पाव सो समर सेज दो भाई आई बना भल सब
आई बना बल सकल समाजो, प्रकट करऊँ सिर पाछिल आज। जिमि करि निकल दलई मृगराजो, ले लपेट लवा जिमि बाजो। तैसे ही भरतई सेन समेता, सानुज निधरि निपातऊँ खेता। जो सहाय कर शंकर आय, तो मारो रन राम दुहाई। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि सपथ प्रवान। सब लोकपति, चाहत भबरि भगान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं, तो चलते चलते भरत जी तीर्थयाग प्रयाग में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने सवेरे स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर पर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती करी। फिर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में मन लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहे के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल माने से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुंदर सुख देने वाली सुंदर पवन चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जहाँ सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनका जन्म मरण भव रूपी रोग मिट गया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से तो उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच होगा कि कहीं इनके प्रेमवश श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसको वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोच है और प्रेम के वश में है, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात अब बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को मूर्ख समझा और कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ जो कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, परंतु जो कोई उनके भगत का अपराध करता है वह श्री राम जी के क्रोध की अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में यह कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं।
यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और भक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल मत डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। फिर उन्होंने फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना की। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेम भरी दिशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्व वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज से भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवर्ण जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय के अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज चल रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वस्त्र भूषण और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर खुश होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे वे सखी, इनका न तो वेश मुनियों वाला है और न सीता जी साथ में है, और इनके सामने चतुरंगनी सेना भी चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है और इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद से संदेह होता है। उसकी युक्ति दूसरे स्त्रियों के मन भाई सब कहते कि इसके समान चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है ऐसा कहकर उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्यों को छोड़कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भाग्नि स्त्रियों की पंक्ति में आ गई।
इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है कि इसमें रानी का दोष नहीं है, यह सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, और जो बुरे वेश यानी जंगलों में और बुरे गांवों में बसती हैं, और स्त्रियों में भी अति नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। इस प्रकार अपने गुणों से श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम और देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि बनवासी और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, तो वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाली श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। सबको मंगल सूचक शुभ शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाहिने नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज से भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जीव में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मुद्रा से यानी प्रेम में मतवाले में चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन में 2 कोसी चल पाए और जल स्थल का स्पास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी शेष रात रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा सपना देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज से भरत जी यहाँ आए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। जानकी जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण यह सपना अच्छा नहीं है, कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उस समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है।
फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। यह सुनकर श्री राम जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं दे पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं और मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय करने पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं सुन जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम स्वीत, बिना ही कारण परमित करने वाले सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सब पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं और आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत जी आज आपका पद पाकर यानी सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसको सुहाती। परंतु भरत जी को व्यर्थ में दोष कौन दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही बावला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमंद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको असहाय जानकर निरादर किया, पर संग्राम में आज श्री रामचंद्र जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में आ जाएगी कि निरादर करने का फल क्या होता है। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को मस्तक पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पछाड़ा है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला क्यों सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ती है। यूँ कहकर श्री लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर और बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछड़ा सारा क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर इनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से भरा हुआ देखकर और उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे। काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम।
राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दे, काम बनेंगे तेरे सारे। जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री राम जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।